ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबीइल मक्कीइल मदनीइल क़रशीइल ग़रबीइल उम्मीइल बतईइल हाशिमी व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मातमदारान गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ादारों, आपके इल्म में है कि इस वक्त आपकी नज़रों के हुजूर बिस्तर बीमार करबला की ज़ियारत होने को है। चंद लम्हा मसाइब का है। मसाइब बीमार करबला का पढ़ना या आपको सुनाना या आपको सुना के रुलाना ये मकसूद नहीं है। बस एहसास कर ले कि सज्जाद कौन था। गिरिया खुद ब खुद होगा। रोना इसलिए भी आज ज़रूरी है कि ये शब शहादत मौला सज्जाद है। आज इमाम चहर्रुम इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मेरे मौला को जहर दिया गया है। मेरा मौला बिस्तर पे तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर अज़ादारों, एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। यह उसकी तारीख़ शहादत के सुबह तुलू होने को है कि जो ज़िंदगी में सारी उम्र अपने बाबा को रोता रहा। लिखा है 40 साल तक सज्जाद मुसलसल अपने बाबा को रोते रहे। जब करबला से छूटकर सज्जाद आए हैं और आने के बाद गिरिया शुरू किया है तो रावी कहता है 40 बरस तक सज्जाद खून रोए हैं। इतना रोते थे कि वज़ू का पानी सामने आता तो पानी मुज़ाफ़ हो जाता। जब कभी भूख और प्यास का आलम होता हो, खाना आता तो सज्जाद खाना और पानी देख के रोते थे। यहाँ तक कि लिखा है जब कभी कस्साब के महलों से गुज़र होता तो किसी कस्साब को रोक के पूछ लेते, ये बताओ तुम जानवर ज़िबा करने जा रहे हो? तो कहता, हाँ मौला, ज़िबा करने जा रहे हैं। तो इमाम तड़क के पूछते, ये बताओ ज़िबा करने से पहले दाना पानी देते हो? तो वो चीख के कहता, मौला हम मदीने के कस्साब हैं, हम जानवर भी ज़िबा करते हैं तो भूखा प्यासा ज़िबा नहीं करते। उस वक्त सज्जाद कलेजे पे हाथ मार के कहते थे, हाय मेरा भूखा प्यासा बाबा। बस अज़ादारों, यहीं से आगाज़ मसाइब कर रहा हूँ। आज उसी सज्जाद की रुखसत का रोज़ है। चंद लम्हे में आपकी नज़रों के सामने बिस्तरे बीमार करबला आएगा। जब किसी ने रोते हुए सज्जाद से कहा था, मौला कितना रोइएगा, शहादत तो घर के मीरास है। तो इमाम सज्जाद ने यही फ़िक्रा कहा था, मिनहाल तुमने इंसाफ न किया। अरे शहादत घर की मीरास है, मगर ये कि माँ बहनों का खुले बाज़ारों में नंगे सर जाना, क्या ये भी मीरास है? ए मिनहाल, अरे 7 मुसीबतें करबला का 7 मुसीबतें हमारे ऊपर ऐसी गुजरी हैं कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। अल्लाह अकबर। ना ना, अभी मैंने कोई मसाइब नहीं पढ़ा है, कोई रिवायत नहीं पढ़ी है। आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी, आपके आंसू जारी और सारी होने लगे। मुझे यकीन है गर्मी है, अज़ा खाने में अंधेरा किया गया है ताकि आप शाम गरीबा के मंजर को महसूस कर सको। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, मैं एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे तुम आज अज़ा खाने में बैठे हो, शायद आज शहजादी ज़ैनब के भी रोज़े में अंधेरा है।
कोई जाहिर नहीं जा रहा है। अरे वो बीबी आज पुरसा लेने आई होगी, मैं हरगिज न पढ़ता, मगर अल्लामा दरबंदी असरार शहादत में लिखते हैं कि जहां कहीं भी मजलिस होती है उस मजलिस में कोई आए या ना आए, मगर शाम सऊद के एक बीबी जिंदाने शाम में आके एक यतीमा को लिए हुए जन्नतुल बकी आके कहती, अम्मा मेरे भैया के आजादार आ गए। ए अम्मा, मेरे भैया की मजलिस हो रही है। बाजादारों लोग सैयद सज्जाद से पूछते, मौला कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, यहीं से आगाज़ मसाइब है। एक रावी गुजरा है, उसका नाम है नोमान बिन मुंजिर। उसने आके इमाम सज्जाद से एक जुमला का, मौला ये बताइए आपके ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ हुई? तो इमाम ने रो के पढ़ा, अशाम अशाम अशाम। पूछा, मौला क्या हो गया शाम में? इमाम ने फरमाया, सुन नोमान, 7 मुसीबतें शाम में हम पे ऐसी हुई कि अगर मैं इमाम ना होता तो मर जाता। नोमान पूछता, मौला क्या हो गया आप पे शाम में? सैयद सज्जाद ने रो के कहा, शाम में हमें ऐसे महलों में रोका जाता था कि जहां दिन की धूप शिद्दत से पड़ती थी, रात को कसरत से ओस पड़ती थी। मौला और क्या मुसीबत हुई? सज्जाद ने रो के कहा, हमें शाम की गलियों में ऐसे खींचा जाता था जैसे तुर्को देलम के कैदी घसीटे जाए। मौला और क्या हो गया शाम में? सज्जाद ने कहा, ना पूछ, जब हम बाजारे शाम में लाए गए हैं तो हमारे आगे आगे मुनादी ऐलान करता था, तमाशाइयों आओ, ये वो आए हैं कि जिनके बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं को मारा था, अरे इनसे जैसे बदला लेना हो ले लो। अल्लाह अकबर। फिर नोमान ने हाथ जोड़ा, मौला शाम में और क्या हो गया? सैयद सज्जाद ने रो के कहा, नोमान शाम की सबसे अजियतनाक तकलीफ ये हुई कि हमें दरबार में खड़ा करके लईन हमारे सामने कहते थे, कोई कहता इसे हमें गुलामी में दे दो, कोई हमारी बहनों की तरफ देख के कहता, अरे इसे हमारी कनीजी में दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सज्जाद गरीब से नोमान ने पूछा, मौला और क्या मुसीबत गुजर गई? अब फिक्रे सुनो। मौला सज्जाद रो के कहते, इससे बड़ी क्या मुसीबत गुजरेगी कि लईन आगे आगे नेज़ों पे सर लिए रहते थे, पीछे अमारियों पे हमारी माँ बहने हाथ पसे गर्दन बंधे हुए सवार रहती। वो सारे के सारे जालिमीन नेज़े वाले सरों को लिए हुए फुफियों के सामने रक्स करते थे। बीच बीच में नेज़ा कभी हमारी फुफियों की तरफ बढ़ाए, लैला की तरफ अकबर का सर आए, फरवा की तरफ कासिम का सर आए, मेरी फूफी ज़ैनब की तरफ बाबा का सर आए। अरे जैसे हमारी फूफियां बाबा के सर की तरफ हाथ बढ़ाना चाहे, जालिम नेज़े खींच लेते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रो के सज्जादे गरीब से पूछा था, मौला सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे कि आखिर शाम में आपके ऊपर छठी मुसीबत कौन सी पड़ी? तो मेरे सज्जादे गरीब ने कहा कि छठी मुसीबत ये थी कि जिन नेज़ों पे हमारे घर वालों के सर होते थे, जालिम उसे हवा में मुअल्लक रखते थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जहाँ सख्त ज़मीन देखते थे, नेज़ा समेत सर को पटक देते थे। अरे माए चीख पड़ती, वाह गुरबता। अल्लाह अकबर। बस आखिरी फिक्रा मौला से पूछते हैं नोमान, मौला 7वीं मुसीबत कौन सी गुजर गई? जवानों तुम जानो, तुम्हारे आंसू जाने, बीबी का रुमाल जाने। अब वो रोएगा जो आइंदा बरस जिंदा रहेगा, मगर जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के गिरिया कर लो। मैं एक फिक्रा पढ़ रहा हूँ। नोमान पूछता, मौला 7वीं मुसीबत क्या हुई? मेरे मौला ने एक फिक्रा कहा और बेहोश हो गए। सुनोगे फिक्रा? सज्जाद ने कहा, अरे शाम में हमारे शोहदा के सरों की बेहुरमती हो गई। ये कह के बेहोश।
अल्लाह जाने इस फिक्रे में कितना दर्द था कि सज्जादे गरीब बेहोश हो गए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, पता नहीं कितना दर्द था, मगर एक फिक्रा मुझसे सुन लो, अगला फिक्रा इमाम का सुन लो। अज़ादारों, नौजवानों, अरब में आज भी एक दस्तूर है, एक खेल खेला जाता है। वहाँ के जाहिल बद्दू जब कोई गोस्फन, कोई बकरी मर जाती है तो उसे जमीन पे फेंक देते हैं। फिर वो जाहिल बद्दू घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़ा दौड़ाते हुए आते हैं, उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां होती हैं। वो लाठियों की चोट पर मरी हुई बकरी को हवा में उछाल देते हैं। जो सबसे पहले उछाल देता है उसे कहते ये अव्वल आया, ये फर्स्ट आया, ये पहला हुआ, इसने सबसे पहले मरी हुई बकरी को उछाल दिया। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से पढ़ा है। अल्लाह जाने क्या गुर्बत थी इस जुमले में कि सज्जाद ने कहा अरे शाम में हमारे शोहदा के सरों की बेहुरमती हो गई। नौमान ने पूछा बोला क्या हो गया? सज्जाद ने रो के कहा अरे राहे शाम में कभी बाबा का सर रखते, कभी कासिम का सर रखते, कभी अब्बास का सर रखते, कभी अकबर का सर रखते। जालिम घोड़े पर सवार होते, हाथों में लंबे लंबे नेज़े होते, घोड़ा दौड़ा के आते। कभी अब्बास का सर हवा में, कासिम का सर हवा में, बाबा का सर हवा में, रुपया तड़प जाती। वाह गुरबता, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यही हक़ पुरसा है। आवाज़ों को दबा के न रोइएगा, ओ जवानों शर्माइएगा नहीं। तुम रोते हो तो शाम वाली बीबी को तसल्ली मिलती है। यही वजह है कि शहजादी ज़ैनब ने तुमसे यही ख्वाहिश की कि ए मेरे भैया पे रोने वालों, मेरे भैया पे ऐसे रोया करो जैसे उजड़ी हुई माँ, कड़ियल जवान का मातम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अज़ादारों, दो फिक्रे मुझे पढ़ने हैं, दो फिक्रे। गरीब का बिस्तर आने वाला है ना, बस दो फिक्रा मुझे पढ़ना है। बाकी तुम जब बिस्तर अपनी निगाहों से देखोगे तुम्हारे आंसू जार जार बहेंगे, तुम जारो कतार रोगे। बस दो फिक्रे सुन लो। लिखा है कि जो मेरा इमाम अज़ादार इमाम था, 40 साल बाबा को खून रोता रहा। लिखा है मेरे उस मौला को जहर दिया गया, तड़प तड़प के सज्जादे हज़ीन दुनिया से रुखसत हो गए। सुनोगे, तड़प तड़प के मेरा बीमार मौला दुनिया से रुखसत हो गया। मगर अज़ादारों, फ़िक्रा ये है कि आबिद बीमार को गुस्ल इमाम बाक़िर ने दिया, कफन 5वें इमाम ने पिन्हाया, जनाजा जन्नतुल बक़ी में पहुँचाया, शान से मैयत मेरे मौला की दफन हो गई। मगर मैं एक फ़िक्रा पढ़ना चाहता हूँ। रावियों ने लिखा है और बाकायदा तारीख़ में मौजूद है, एक ऊँटनी तुम्हारे मौला सज्जाद की कब्र पर आए दिन आती थी, रोज़ आती थी और सज्जाद की कब्र पे मुंह रख के गिरिया करती थी, खूब रोती थी। किसी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर से कहा मौला आपके बाबा की कब्र पे एक जानवर आता है, वो ऊँटनी है, सज्जाद की कब्र पे रोती रहती है। मेरे मौला ने आवाज़ दी कि उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अज़ादारों, जब इमाम बाक़िर से पूछा वो कैसी ऊँटनी है तो मेरे मौला ने कहा 40 साल में मेरे बाबा ने उस ऊँटनी पे न जाने कितने हज किए हैं, न जाने कितने उम्रे किए हैं, मगर कभी सैयद सज्जाद ने उस ऊँटनी को एक ताज़ियाना नहीं मारा। वो यही सोच के रोती है कि जिसकी मैंने इतनी खिदमत की, इतनी मुद्दत में उसने एक ताज़ियाना नहीं मारा। अब मैं कैसे फ़िक्रा पढ़ूं? भाई इसी फ़िक्रे पे बिस्तर आएगा। अरे वो सज्जाद जिसने बरसा बरस किसी एक जानवर को ताज़ियाना न मारा, आए मेरा गरीब मौला करबला से कूफा। कहती सकीना ये सितमगारों से रोकर, बीमार का बिस्तर है ये, बीमार का बिस्तर। अरे लूटो ना इसे चलता है दिल पर मेरे खंजर, बीमार का बिस्तर है ये, बीमार का बिस्तर। अरे मुश्किल में हूँ सुन लीजिए
फरियाद को मेरे। अरे अम्मू कहाँ आइए इमदाद को मेरे। सुनता नहीं क्यों बात मेरी कोई सितमगर, बीमारी का बिस्तर। अरे सादानी है हम लोग तरस हम पे तो खाओ। अरे गिर जाएगा ये अर्श सितम इतना न ढाओ। कुछ रहम करो हम पे के है लो पैगंबर, बीमारी का बिस्तर है ये, बीमारी का बिस्तर। अरे भाई मेरा बीमार है उसको ना सताओ। अरे लागर है बहुत बेड़िया इसको ना पिनाओ। सोने दो पिनाते हो से किस लिए लंगर, बीमारी का बिस्तर है ये, बीमारी का बिस्तर। अरे भाई मेरा लाचार है और गश में पड़ा है। अरे लिल्लाह उसे छोड़ दो बेजुर्म खता है। अरे क्यों जुल्म सितम ढाते हो मेहमान बुलाकर, बीमार का बिस्तर है ये, बीमार का बिस्तर।